नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहने वाला है। चूँकि ये जो वीडियो है यह वीडियो लगन बेस्ड है, एसेंडेंट बेस्ड है, तो इसलिए सबसे पहले आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपके पास जो भी कोई जन्मपत्री हो आपकी, उसे आप खोल करके उसमें देखेंगे कि बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा होगा और उस कुंडली के इस हाउस में, इस जगह पर अगर 6 लिखा है तो आपका कन्या लगन है, वर्गो एसेंडेंट है। तो आपको ये वीडियो देखना लाभदायक रहेगा और आप इस वीडियो में बताई गई बातों का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो अब आपको आपका लगन प्राप्त हो चुका है, आप पता कर चुके हैं आपका कन्या लगन है। तो अब देखते हैं कि 17 अक्टूबर को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड थे। तो सबसे पहले उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं ट्रांजिट में, उसके ऊपर बात करेंगे। तो कन्या लगन वाले जातकों के लगन में फर्स्ट हाउस में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और मंगल ग्रह इनके फर्स्ट हाउस में शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह अपनी डिबिलिटेटेड राशि में होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह इनके वृश्चिक राशि में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। इनके फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इनके 6, 7 और 8 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 9th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इनके 10th, 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में देखते हैं। सूर्य ग्रह, सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य का यहाँ पर होना और डिबिलिटेटेड होना ये बताता है इस समय में जो कन्या लगन के जातक हैं उन्हें उनके कुटुंब के सदस्यों से या कुटुंब के सदस्यों के ऊपर उनका कुछ धन खर्ची हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, इस समय में इनके कुटुंब के जो सदस्य हैं वे किसी कारण से ईगोइस्टिक हुए हैं, जिसकी वजह से इस समय में कन्या लगन के जातकों को अपने कुटुंब के परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार का वार्तालाप करने से बचना चाहिए। किसी प्रकार का उनसे मीटिंग इत्यादि करना उनके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। थोड़ा सा इस समय के लिए स्टॉप करना चाहिए तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में तला भुना और चिकनाई और स्पाइसी भोजन करने से भी इन्हें बचना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो इस समय में इन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आने की संभावना बनती है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल ग्रह जब तक यहाँ पर हैं तब तक ये बताते हैं आपको एक एग्रेसिव कर देना, उत्तेजित कर देना, आपको प्रत्येक कार्य को जल्दी करवाना, ये स्थिति में आपको डालते हैं। इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को कार्यों को स्पीड से करने में आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु कार्य स्पीड से पूरे ना होने पर उन्हें क्रोध की अधिकता भी होगी। इस समय में क्रोध आपका बढ़ सकता है। इसके साथ साथ यदि आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको बचना चाहिए, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपका प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य यदि आप करते हैं तो इस समय में आपको बहुत ही सोच समझकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस समय में प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट करना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कार्य को करना उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में थोड़ा रुकने का समय होगा। इसके साथ साथ बात करते हैं मंगल ग्रह जब 21 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में जाएंगे। देखिए, जब मंगल ग्रह तुला राशि में जाते हैं 21 अक्टूबर से, तो यहाँ पर सूर्य ग्रह पहले ही मौजूद हैं, जिसमें कि आपके जो कुटुंब के परिवार के सदस्य हैं वे एग्रेसिव हुए हैं। और मंगल का वहाँ पर जाना जैसे आग में तेल डालने का काम होता है, वह कार्य वे कर सकता है। इस समय में आपको आपके कुटुंब के परिवार के सदस्यों से कोई मीटिंग इत्यादि नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो उसे पोस्टपोन करना चाहिए जब तक प्लेनेट आगे पीछे ना हो जाएं, इसलिए आपको केयरफुल लेना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको मुंह के अंदर, नाक, कान, गला और मुंह के अंदर
कोई प्रॉब्लम जैसे अल्सर इत्यादि हो जाता है, छाले इत्यादि हो जाते हैं, ऐसा रोग देखने को भी मिल सकता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। और इस समय में हो सकता है कि आपको स्पाइसी फूड अधिक खाने को मिले। स्पाइसी फूड आपको खाने से बचना चाहिए, जंक फूड आपको खाने से बचना चाहिए, अदरवाइज़ मुंह के अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज़ आ सकती है, ऐसा ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 अक्टूबर तक जो बुध ग्रह हैं ये कन्या राशि में रेट्रोगेट हो रखे थे, अभी 18 तारीख से डायरेक्ट हुए हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए जो पूरा फोकस करके आप चल रहे थे, वो फोकस थोड़े समय के लिए आपका चेंजेज हुआ था, वो फोकस आप फिर से कर पाएंगे और अपने कार्य व्यवसाय को आप अच्छा चला पाएंगे। इस समय में यदि आप कोई सॉफ्टवेयर आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं, तो उसे आप अवश्य कर पाएंगे और उसके माध्यम से आपका बिजनेस ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। इसका आप एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वह बहुत उत्तम रहेगा। जब तक ये यहाँ पर रहेंगे कन्या राशि में, तब तक आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे भी जो कन्या लगन के जातक होते हैं, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है और ये अगर किसी से एक बार मुस्कुरा कर के बात कर लेते हैं, अनजान व्यक्ति से भी, तो वह व्यक्ति जल्दी से इन्हें भूल नहीं पाता है। इनकी एक अमिट छाप उसके दिल पर पेस्ट हो जाती है, तो इसलिए वार्तालाप तो इनका बहुत अच्छा रहेगा ही। इस समय में ये किसी सॉफ्टवेयर आदि से जुड़कर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जब 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक बुध ग्रह तुला राशि में जाएंगे, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए वार्तालाप में अच्छे शब्दों का प्रयोग करने वाला और इसके साथ साथ बोलने से पहले अपने शब्दों को जज कर लेने वाला होगा। इस समय में आपको किसी के साथ भी बहसबाजी में नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो उसका जो रिजल्ट है आने वाले समय में फिर आपको अच्छा नहीं प्राप्त होगा। कारण ये है कि यहाँ पर सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह है, इनके साथ मंगल ग्रह भी आ चुके हैं और बुध ग्रह भी, तीनों प्लेनेट का यहाँ पर होना ये आपकी वाणी के अंदर कोई वाणी दोष उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से आपको भविष्य में कोई कष्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए इस समय में आपको आपके कुटुंब के परिवार वालों से और अपने बिजनेस व्यवसाय में किसी से बातचीत वार्तालाप करते हुए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। इस समय में आपको किसी से भी अशुभ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शांत मीठे सरल शब्दों का प्रयोग करके अपने कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई धन पिछले समय में कुछ पेंडिंग था, उस समय उस धन को आप प्राप्त कर पाएंगे, परंतु आपको ये चीज़ जो ध्यान रखने वाली होगी, आपको कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बेहतर और बहुत ही उत्तम करके रखने की आवश्यकता होगी, उसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक डायरेक्ट रहेंगे मकर राशि में। अब 17 अक्टूबर तक गुरु ग्रह रेट्रोगेट हो रखे थे मकर राशि में, ये 18 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपकी एजुकेशन के अंदर अगर पिछले समय में कोई व्यवधान आया था या आप अपनी एजुकेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे या आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई व्यापार व्यवसाय था, कोई कार्य आप करते थे, उसके अंदर आपके कोई व्यवधान आया था, तो वे व्यवधान अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होने लगेगी। आपका एजुकेशन जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, तो आप उस एग्ज़ाम को दोबारा दे पाएंगे और उसका रिजल्ट आपके लिए बेहतर ही आएगा, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप धन की भी प्राप्तियां कर पाएंगे। इस समय में धन और धन से रिलेटेड या संतान और संतान से रिलेटेड या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पिछले समय में, तो वो प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। परंतु थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, अगर आप चाइल्ड के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ साथ आप गुरु ग्रह के उपाय या अपनी जन्मपत्री के अनुसार, आपकी जन्मपत्री के अंदर किस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, प्लेनेट कहाँ प्लेस्ड है, उसका आप विश्लेषण करा करके यदि आप उपाय करते हैं तो इस समय में आप संतान के लिए कंसीव कर पाएंगे, समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे।
देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है कि आपको इस समय में आपके भाग्य के माध्यम से और आपके कुटुंब के माध्यम से के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपको आपके कुटुंब के परिवार वालों से मिलने के लिए कोई ट्रैवल करके जाना पड़ जाए, या आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिसमें आपको थोड़ा सा थकावट हो सकता है, थोड़ा सा आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपको लाभ ही प्राप्त होगा। यदि आप किसी व्यापार व्यवसाय के लिए कोई यात्रा करते हैं तो इस समय में आप यात्रा के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको सही समय पर क्लाइंट और कस्टमर की आपकी मीटिंग क्लोज होंगी और उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर 2021 से 8 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में जैसे ही शुक्र ग्रह जाते हैं, देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है कि इस समय में जो ये समय रहेगा 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक का समय, इस समय में आप अपने घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं। इस समय में आप अपने घर के अंदर वाइट वॉश भी करा सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सजीला सजावटी बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर एक शांति, एक बहुत ही अच्छा पीस, बहुत ही सुंदर माहौल आप वहाँ पर क्रिएट करके देंगे, वे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके परिवार के साथ, जो आपका परिवार है, आपके परिवार के साथ अपने घर के अंदर शांति से रहने का और अच्छे स्वादिष्ट और मीठे भोजन को प्राप्त करने का योग भी प्राप्त होगा। ये आपके समय लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं, ये शनि ग्रह आपको हायर एजुकेशन तो प्राप्त कराना चाहते हैं, बड़ी एजुकेशन जिसे बोलते हैं, जैसे एडवोकेट की या जज या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर या कोई इंडस्ट्री जिसके अंदर लोहा इत्यादि का प्रयोग होता हो, उन चीज़ों में आपको डालना तो चाहते हैं, परंतु व्यवधान के बाद, मेहनत के बाद इस समय में आप अगर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो इस समय में आपका हार्डवर्क बढ़ा हुआ होगा, आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा होगा। थोड़े कार्य को पूरा करने के लिए हार्डवर्क बढ़ा है, परंतु जैसे ही ये गुरु ग्रह भी, यहाँ पर गुरु ग्रह भी हैं साथ में, तो जैसे ही गुरु ग्रह डायरेक्ट हुए हैं तो वो हार्डवर्क थोड़ा सा कम होगा, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, वो समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर करना बताता है कि जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपको अचानक से आपके भाग्य में जंप मिल रहा है, जे कर्व आपके भाग्य में आ रहा है। आपके कार्य व्यवसाय में भी हो सकता है जे कर्व आ रहा हो, परंतु आप उसे सही से कैच नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है उसे आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ एक चीज़ और ये बताता है, नेम फेम तो आपका बढ़ा है परंतु आप चीज़ों को कैच नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि राहु ग्रह चीज़ों का एक भ्रम का निर्माण कर देता है। भ्रम तो उसने उत्पन्न कर दिया परंतु चीज़ असलियत में वहाँ है ही नहीं। अब इसके साथ साथ इस समय में आप एक चीज़ का और अनुभव करेंगे कि यहाँ पर जो राहु ग्रह है वह आपको धर्म कर्म के कार्यों से दूर करता होगा। आप धार्मिक विचारों के हैं, धर्म कर्म आपको करना अच्छा लगता है। कन्या लगन के जातक काफ़ी धार्मिक विचारों के होते हैं, ये कोई आडंबर नहीं करते, जितना इन्हें लगता है पूजा पाठ करना, जाप इत्यादि करना और भजन इत्यादि गुनगुनाना उतना ये करते हैं। परंतु इस समय में राहु ग्रह आपके पूजा पाठ के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करेगा। आपको उतना समय आप नहीं दे पाएंगे जितना समय आप पहले दे पा रहे थे। इसके लिए आपको गुरु ग्रह की क्योंकि दृष्टि जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आई है तो आप देखेंगे 18 अक्टूबर के बाद ये चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपका कार्य सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है इस समय में आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क करना, व्यवधान के बाद चीज़ों की प्राप्तियाँ होना, और जिसे कहते हैं कि एक भ्रम का निर्माण करके भी आप अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इस समय में आप धार्मिक विचारों को भी प्रयोग कर सकते हैं। धार्मिक विचारों का प्रयोग करने से आपको लाभ क्या होगा कि आपके कार्य इजीली बनते चले जाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो पड़ोसी है वह भी बहुत आनंद से होगा, पड़ोसी भी आनंद से होगा, आप भी आनंद से होंगे। इस समय में आपको पड़ोसी के साथ भी कोई यात्रा करने का लाभ प्राप्त हो सकता है।
ये भी साइन बताता है। इस समय में आप यदि राइटिंग आदि का कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आप जो ओकुल्ट साइंस होता है उसे आप यूज़ करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप ओकुल्ट साइंस के बारे में जो छुपा हुआ ज्ञान है उसके विषय में आप कुछ लिखना शुरू कर दें, ये चीज़ आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक, सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत प्लेनेट जैसे जैसे ट्रांजिट में मूवमेंट करेंगे उसके विषय में। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर बात कर लेते हैं। 17, 18 और 19 अक्टूबर को मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आपका स्पाउस बहुत ही आनंद से होगा, आप उसके साथ आनंद से होंगे, अपने स्पाउस का आप भरपूर लाभ और प्यार प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनर्स का आपको भरपूर लाभ प्राप्त होने वाला है। उनकी द्वारा दी हुई एडवाइस को आप अगर इस समय में ले लेते हैं, आगे समय में या अभी से आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 20-21 तारीख को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करते हैं, समय बैड डेट में मैंने काउंट किया है, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से टेंशन देने वाला होगा। इस समय में हो सकता है आपको आपकी हेल्थ के लिए कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ जाए, या आपको अपने किसी रिलेटिव की हेल्थ के लिए पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। ये समय थोड़ा सा टेंशन वाला रहने वाला है, इस समय का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। 22, 23, 24 अक्टूबर को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करते हैं, इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य के सहारे से जो चीज़ें प्राप्त होने वाली थी वे कहीं अटक चुकी हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको यात्रा करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए इस समय में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस समय में आपके द्वारा किया हुआ एप्लीकेशन मान्य होगा और आपको फ़ॉरेन जाने का सपना साकार हो सकता है। इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ बात करेंगे मिथुन से 25 और 26 अक्टूबर को। 25 और 26 अक्टूबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका कार्य व्यवसाय उन्नति की तरफ चल चुका है, वह उन्नति प्राप्त कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिजनेस को उन्नति प्राप्त करता देख रहे होंगे। इस समय में आपका बिजनेस तरक्की करेगा, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे 27, 28, 29 तारीख को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि धन का आप संचय कर पाएंगे। इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट में कुछ चेंजेस करेंगे, कोई नई एफडी, आरडी इत्यादि आप ले सकते हैं। इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपका कोई फ्रेंड एब्रोड रहता है तो उससे भी आप कोई एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे या कुछ लाभ कुछ ना कुछ आप उससे प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपका नेम फेम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 30, 31 अक्टूबर को सिंह राशि से अब चंद्रमा गोचर करते हैं तो इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। ये वे डेट रहेगी, इन डेट्स में आपका धन किसी भी प्रकार से मेडिकल, हॉस्पिटल, मेडिसिन, डिजीज़ इत्यादि पर खर्च हो सकता है, या आपका धन आपके व्हीकल के ऊपर भी खर्च हो सकता है। तो इस समय में आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ों में पैसे को आप अपव्यय नहीं करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको 30-31 तारीख में आपको अपने धन को डोनेट करना चाहिए, दान पुण्य के कार्यों पर खर्च करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो सके। ये उपाय है जिसे मैं आपको हाथ के हाथ बताते जा रहा हूँ। इसके बाद 1 और 2 नवंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आप अब बहुत ही आनंद से होंगे, बहुत ही हैप्पी आप अपने आप को महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपने जो एफ़र्ट किए हैं वे एफ़र्ट के जो रिटर्न्स हैं आपको प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप कुछ योजनाएं अपने आगामी भविष्य को लेकर के बना सकते हैं, अपने आगामी भविष्य को अपनी फैमिली के लिए या अपने व्यापार व्यवसाय के लिए आप कुछ योजना बना सकते हैं, जिसका आपको आने वाले समय में लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपना धन अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, अपने हेयर स्टाइल के ऊपर, अच्छे परफ्यूम, अच्छे कोई गैजेट खरीदने के ऊपर आप खर्ची कर सकते हैं, लाभदायक रहेगा। हो सकता है इस समय में आप कोई मोबाइल इत्यादि भी परचेज कर सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कोई गैजेट आप इस समय में परचेज कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 3 और 4 तारीख को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेगा तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन को प्राप्त करने का, लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। और पिछले समय में आपका यदि कुछ धन कहीं पेंडिंग था तो वे धन आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ मात्रा में धन आपको प्राप्त होने के चांसेस बनेंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 नवंबर को
जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको यात्रा करने का सुख प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको आपके व्यापार व्यवसाय के लिए कोई यात्रा करनी पड़ सकती है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। हो सकता है इस समय में आप अपने छोटे भाई बहनों को कि यहाँ आपको जाना हो जाए या उनसे किसी प्रकार से आपकी कोई मुलाकात हो जाए जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ साथ हो सकता है इस समय में आप अपने पड़ोसियों के यहाँ पर भी किसी आयोजन में जाना आपको हो सकता है, ये लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि से 7 और 8 तारीख को। धनु राशि से 7 और 8 नवंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आप अपने घर के अंदर बहुत ही सुकून से होंगे और बहुत ही हैप्पीनेस आपके घर के अंदर होगी। आप अपने परिवार वालों के साथ, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस समय अपने घर के अंदर किसी अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का भी लाभ करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और अपने अच्छे परिवार का आप परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय करने का समय रहेगा अपने परिवार वालों के साथ। इसके बाद 9 और 10 तारीख को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय रहेगा आपको आपके, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं तो इस समय में आप दे सकते हैं। वे समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में दिया हुआ आपका इंटरव्यू इत्यादि वह आराम से आप अचीव कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपनी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर पाएंगे। जो पीछे समय में कुछ व्यवधान हुए थे उन चीज़ों को आप शॉर्ट आउट करके आने वाले समय के लिए एक टाइम टेबल बना पाएंगे कि इन कार्यों को किस प्रकार से करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आप लव एंड रोमांस से भी जुड़ करके कुछ कार्य कर सकते हैं। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 11, 12, 13 नवंबर को कुंभ राशि से अब चंद्रमा गोचर करते हैं। इसे मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपकी हेल्थ के लिए या आपको अपने किसी रिलेटिव की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। इस समय में आपको धन की कर्जी लेना भी पड़ सकता है और किसी को किसी की हेल्थ के लिए या किसी कार्य के लिए धन कर्जा देना भी पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस समय में आपके जो एनिमी हैं वे किसी प्रकार से आपको परेशान कर सकते हैं तो उन्हें आप मार्क करके रखें। अपने एनिमी को मार्क करने का ये समय रहेगा और उनके विषय में आप सतर्क रहें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि। 14-15 तारीख को जब मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ घर के अंदर आनंद से समय व्यतीत करने का होगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ हो सकता है किसी मॉल इत्यादि में जाएं, किसी होटल इत्यादि में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन को करने का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपके पार्टनर भी बहुत आनंद से होंगे। आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके पब्लिक लाइफ में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद मेष राशि में जब 16 नवंबर को चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय आपको थोड़ा सा थकावट महसूस हो सकती है। इस समय को आप अपने घर के अंदर रह कर के यदि स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था ओवरऑल कन्या लगन वालों के लिए, वर्गो असेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। इस समय के बीच में पढ़ने वाले व्रत और पर्वों के विषय में भी एक बार बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को करवा चौथ का व्रत रहेगा। चंद्र दर्शन का समय होगा शाम के 8:07 PM तक, PM से, मतलब 8:07 PM से चंद्र दर्शन होना शुरू होगा। 28 अक्टूबर 2021 से अहोई अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ साथ 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी दीपदान, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, यह पर्व रहेगा। इसके बाद 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन का पर्व किया जाएगा। महालक्ष्मी पूजन के लिए 4 नवंबर गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी के पूजन को किस प्रकार से करना चाहिए, माता लक्ष्मी के साथ किन किन देवी देवताओं की किन यंत्रों की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया है कि माता लक्ष्मी को किस प्रकार से अपने घर पर स्थापित किया जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी अनपगामिनी है, ये बहुत तेज़ चलती हैं या इनके पैर दिखाई नहीं देते या इनके पैर हैं नहीं, इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत चंचला है, कहीं टिकती नहीं है। अगर हम माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, तो उसके लिए शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है। अगर दीपावली की रात्रि में प्रदोष के दिन स्थिर लगन में माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाता है, जो जो चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों के साथ पूजन करते हैं, तो संभावनाएं, बहुत प्रबल संभावनाएं बनती हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर साल भर निवास करेंगी और आपको अष्टलक्ष्मी
सभी प्रकार की लक्ष्मियों का सुख प्राप्त होगा। इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसका मैं लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगा। इसके साथ साथ एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 5 नवंबर 2021 को अन्नकूट गोवर्धन पूजन का पर्व रहेगा। 6 नवंबर 2021 को भाई दूज का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।